जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरबीएस एकेडमी में। तो आप सभी का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। मैंने बायोलॉजी का क्लास समाप्त कर दिया था। कक्षा 12 बायोलॉजी का मैंने क्लास समाप्त कर दिया। कक्षा 12 बायोलॉजी का क्लास मैंने समाप्त कर दिया। उसको जाकर देखिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आज हम आपके लिए मॉडल पेपर लाए हैं। तो 3 तारीख को एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस वो बढ़ा सकते हैं। तो दिया गया है कि जीव विज्ञान केवल प्रश्न पत्र कक्षा 12 के लिए है। यहाँ पर दे सकते हैं प्रतिदर्श प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का यह मॉडल पेपर है। तो यहाँ पर दे सकते हैं। समय आपको यहाँ पर कितने दिया रहेगा? समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया रहेगा। निर्देश क्या है यहाँ पर कि प्रारंभ के 15 मिनट पढ़ना है, यानी कि पेपर मिलने से पहले आपको पेपर को पढ़ना है, तब उसके बाद उसका आंसर देना है। तो यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं सही, यानी पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था। तो कौन करता है, इसका राइट आंसर क्या है? इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन अंग नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो नर जनन अंग, नर मतलब क्या होता है? आदमी, और नर मतलब आदमी, मादा मतलब औरत। तो पुमंग होगा, जयांग होगा, परागकण के गुरुसूत्र से, गुरु बीजाणुधानी से। तो किससे होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर परागकण के गुणसूत्र से, इसका राइट आंसर होगा। और हमारा दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, मनुष्य के संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो कैसे निर्धारण होता है? माँ के गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, पिता के लिंग से। तो किससे होता है? तो इसका राइट आंसर है अंडाणु के माप से। जो भी आंसर गलत लगे आप उसका आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, इस ये क्वेश्चन हमने करा दिया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है चिकित्सा क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, और इन दोनों में। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही है। चलिए अब हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। तो यह क्या है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर दूसरा, शैवाल और कवक। चलिए अब आता है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। पहला प्रश्न है। नेक्स्ट है नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं? नर जनन या नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है? दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो आपसे पूछते हैं डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधे को हम क्या कहते हैं? यह हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। अब आता है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। पक्षियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, इसको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसमें केवल चित्र बनाना है आपको। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा क्या है, यह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। इसमें पूछा है प्रतिरक्षा क्या है। दूसरा प्रश्न है आर्किड क्या दिया है? आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड का जो पौधा है वह पेड़, यानी जो आर्किड का पौधा है वह आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? यानी कि आप कभी कभी देखे होंगे कि नीम के पौधे में पीपल का पौधा उग रहा है, या पीपल के पौधे में नीम का पौधा उग रहा है। तो उसी सिद्धांत को यहाँ पर हमें समझाना है। जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखी निरूपण दर्शाइए। जैविक अनुक्रिया जो होती है उसके कौन कौन से स्वच्छ तरीके आरेखी होते हैं, उसका निरूपण कीजिए। अब आता है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है दीर्घ में, तो लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। तथा दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है। बताइए
कि यह सही है, यानी कि बताइए कि यह क्यों सही नहीं है, हमें बताना है यह क्यों सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संकर क्रॉस का उपयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता का नियम की व्याख्या कीजिए। इसमें एक संकर क्रॉस का उपयोग करते हुए मेंडल की प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। यह हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क में हमें कितने प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हैं, ठीक है। और दिया गया है तीसरा प्रश्न है, डीएनए कुंडलित डीएनए कुंडलित, ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है। डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया है, इसकी व्याख्या करनी है। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम देने से पहले इन प्रश्न को तैयार करके जाइएगा ज़रूर। बाकी आपका भगवान भला करे, आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। आप बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। कल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट एक बार हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। यदि आप एमसीक्यू यानी जो सबसे पहले आपका एमसीक्यू आता है, यानी टिक करने वाला क्वेश्चन आता है, यदि आप उसमें पास होना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो चलिए, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।